क्योंकि आप सब, एवरी पर्सन, एवरी ब्रेन, एवरी हार्ट ए स्टोरी इंटैक्ट जो कि वो ख़ुद लिख रहे हैं। अगर मैं आपसे एक दफ़ा कहूँ कि आंखें बंद करें या ना करें, लेकिन सोचें what is the most important story that you can relate with। हो सकता है किसी के जहन में एक कहानी आई हो जो कि उनके अपने किसी रिश्तेदार की हो सकता है किसी के जहन में एक कहानी आई हो बचपन में ऐनक वाला जिन देख लिया, उसकी कोई एपिसोड याद आ गई हो सकता है किसी फ़िल्म की कहानी याद आ गई हो, कोई थिएटर प्ले देखा हो उसकी कहानी याद आ गई हो। हमें बचपन से क्या, पैदा होते ही हमें कहानी सुनानी जाती है। वो इखलाकी असबाक की कहानियाँ हम पूरी ज़िंदगी देखते रहते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि खरगोश को क्या पड़ी थी कि वो सो गया रास्ते में। इट जस्ट डजंट मेक सेंस टू मी। उसने क्या खाया था सुबह, वो कौन सा नशा करता था कि वो निकला भागा रेस के लिए और बीच में खड़े होकर उसे ख्याल आया मैं क्यों ना सो जाऊं। एंड दिस स्टोरी हैज़ मेड सेंस टू अस years upon years। मतलब हम पूरी ज़िंदगी ये सोचते रहे कि चलो जी। अच्छा, दूसरी एक बात मुझे समझ नहीं आती ना, व्हेन आई एम लुकिंग एट अ स्टोरी, अब बड़े होके तो मैं सवाल पूछना शुरू करता हूँ कि मतलब खरगोश की भी कोई गैरत रही होगी। हर इंसान के दिल में होता है ना कि अच्छा चलो मैं मुकाबला करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, तो मैं किससे मुकाबला करने जा रहा हूँ। तो उसकी क्या ही गैरत रही होगी कि उसने कछुए से रेस लगाने का फैसला किया और एरोगेंस के साथ किया कि जी मैं जीत के दिखाऊं। जाहिर मतलब कम ऑन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे इस कहानी के बारे में ख्याल आता है वो ये कि हमें किसने बताया कि कछुआ रेस जीत गया था। तो हो सकता है प्रोपेगेंडा मशीन ने कुछ ऐसा चक्कर चलाया हो कि नहीं, आवाम को ये बताना ज़रूरी नहीं कि खरगोश असल में रेस जीत गया था। आवाम को हमें ये बताना है कि कछुआ रेस जीत गया था और आवाम को ये सबक देना है कि स्लो, स्टेडी रहो और स्लो। किसी ना किसी की फेवर में जाती होगी ये बात। हम सारी ज़िंदगी स्लो एंड स्टेडी के साथ गुजार के आगे बढ़ते रहे। जब बड़े हुए हैं, जेंजी हो गए थोड़े से, मैं तो नहीं हो पाया, मैंने कोशिश बहुत की लेकिन हो नहीं पाया, बट आप लोगों में से कुछ लोग रिलेट करते होंगे। तब ख्याल आया होगा कि अच्छा एडवेंचरस एंड क्रेजी होना पड़ता है। एडवेंचरस एंड क्रेजी कैन विन द रेस। स्लो एंड स्टेडी तो बेचारा सरकारी नौकरी करता रह जाता है पूरी ज़िंदगी। हमें ये पता चला कि जी एक बाप है, उसने उसके बच्चे इत्तेफाक से नहीं रहते थे। पता नहीं, मतलब हमारी कहानियों में बच्चे इत्तेफाक से ही नहीं रह रहे हैं। वो बागबान फिल्म दिखा के हमें ज़बरदस्ती ये एहसास दिलाया जा रहा है बार बार कि अपने बच्चे तुम्हारे गंदे निकलेंगे, जिसको तुम एडॉप्ट करोगे वो हो सकता है सलमान खान निकल आए। तो पता नहीं क्यों फिल्म जब मैंने चौथी दफ़ा देखी तो मुझे एहसास हुआ कि अमित अंकल डिज़र्व आप यही करते हैं। मैं क्वेश्चन करता हूँ स्टोरीज़ को। वो एक मैं सुनाने लगा था कि बाप के बच्चे जो हैं वो इत्तेफाक से नहीं रहते थे, तो बाप गया और लकड़ियाँ उठा के ले आया। हालांकि बच्चों की शादियां नहीं हुई थी, लड़कियां उठा के लाना चाहिए था। ज़ाहिर है बच्चों की तवज्जो इधर उधर होती है, वो ज़ाहिर कहाँ माँ बाप को देंगे अटेंशन। यहाँ पे बैठे मेरे बॉयज़ इस बात का एहसास करते होंगे कि अगर वालिदैन इस बात को एक्नॉलेज कर लें कि लड़कों का सारा इंटरेस्ट कहाँ है, तो शायद वो इत्तेफाक से रहने लगे और इज़्ज़त भी करें। सो वो लकड़ियाँ उठा के ले आया और लकड़ियाँ उसने कहा जी कि चलो भाई इसको बांधो और तोड़ने की कोशिश करो। तो बड़ा बेटा आया, उसने ज़ोर लगाया और ठा करके सारी लकड़ियाँ तोड़ दी। हमें किसने बताया कि वो लकड़ियाँ नहीं टूटी। कमज़ोर सा बाबा था वो बेचारा, छोटी छोटी लकड़ियाँ लाया होगा
कितनी को लकड़ियाँ इकट्ठी करके ले आया होगा वो। और फिर छोटे बेटे ने उसके सामने पेपर रखा होगा कि अब्बा नखरे ना कर, पेपर पे साइन कर। हमारे जहन में कहानियाँ फीड की गई हैं, हमारे जहन में कहानियाँ सीड की गई हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते होते हमारे अंदर ग्रो करती जाती हैं। वो पूरे का पूरा एक दरख्त बना देती हैं और वो हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। अब सवाल ये है कि वो कौन सी कहानियाँ हैं जो सोसाइटी को शेप करती हैं। जो सोसाइटी को शेप करती हैं वो हम पूरी ज़िंदगी सुनते आए हैं। अगर सवाल ये है कि कहानियाँ सोसाइटी बदल कैसे सकती हैं, ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन शेप तो हमेशा से होती चली आ रही है। देखिए, हमारे पेरेंट्स वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की पैदावार हैं। जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है, कॉलोनियलिज़म अपने एंड पे होता है और वो कॉलोनियलिज्म सो कॉल्ड एंड पे होता है, चल तो अभी तक रहा है माशाल्लाह। बट वो जो एक उसका जैसे कहते हैं ना, एक कदीम नौआबादियाती, कदीम कैपिटलिज्म, कॉलोनियलिज्म का एक सिलसिला था, वो अब अपने झुकाव की तरफ है। अब एक नेशन स्टेट्स बनने का प्रोसेस शुरू होने वाला है। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है तो गुर्बत भी अपनी अखीर पे है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे रीजन में ख़ास तौर पे, क्योंकि इस रीजन को 200 साल तक निचोड़ा गया, इसका खून पसीना हड्डियां तक खुरच ली गई, पीछे कुछ नहीं बचाया। एक अमीर, एक डेवलप्ड, एक सोफिस्टिकेटेड, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को जब निचोड़ के रख दिया, तो फिर 1947 में हमें कहा गया कि लो जी, नाउ यू आर ऑलमोस्ट ऑन योर ओन, लेड बाय द पीपल, जो कि हम छोड़ के जा रहे हैं, जो हमारे फर्मा बरदार रहे हैं। नाउ द स्टोरी बिगिंस। अब हमारे पेरेंट्स पैदा होते हैं और वो देखते हैं कि अच्छा ये माहौल है खौफ का, गुर्बत का, परेशानी का। एक सरकार है जो कि वाहिद एक गारंटी है कि अगर इसके साथ मैं जुड़ जाऊं तो किसी तरीके से तहफ़्फ़ुज़ का सामान हो सकता है। उस तरबियत के साथ उन्होंने अपने बच्चों की ट्रेनिंग शुरू की। उस तरबियत के साथ जब बच्चे पैदा हुए तो वहीं से अभी वो ऊँ कर रहा है, उसकी ऊँ में सिंक करके बता रहे हैं कि ऊँ सरकारी नौकरी, ऊँ सरकारी। और उसके लिए शायद कोई इंजीनियर, कोई डिग्री, कोई भी कॉलेज की डिग्री, कोई स्कूल की डिग्री, बस जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। टीचर बनना है तो पीटीसी करा लो, एक पीटीसी कोई चीज़ होती थी। परेशानी का माहौल। अभी बच्चा पैदा हुआ, अभी वो खेलने के लिए बाहर दौड़ रहा है और आप अभी से उसको बता रहे हैं कि तुम मेरे सर पे बोझ हो, और तुमने अगर काबिलियत का मुजाहरा नहीं किया और तुम इस इनसिक्योरिटी के माहौल में अपनी हिफाजत नहीं की, तो मैं तुम्हें पंखे से लटका दूँ। ये जुमले सुनने को मिलते हैं। पंखे से लटका देने का जुमला मैं भुला नहीं सकता, क्योंकि आई हैव ग्रोन अप इन दिस काइंड ऑफ साइकोलॉजी कि पंखे से लटका देंगे, पंखे से लटका देंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं पढ़ नहीं रहे हो, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। और आज उस तरबियत का शाखसाना है कि जब मैं अपने यंगस्टर्स को ये समझाता हूँ कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हर कोई अपना कुछ ना कुछ कर लेता है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो अपने माँ बाप की स्ट्रैटेजी के मुताबिक ना कर पाया, वो अपनी पूरी ज़िंदगी गिल्ट के साथ करता है जो भी करता है। एक परेशानी, एक बौखलाहट। ये तो आप जैसे बच्चों ने उठ के हमें बताया कि जब आपने नाफरमानी करनी शुरू की, आपने कहा नहीं अब्बू आप गलत कह रहे हैं, तो अब्बू को तो पहले झटका लगा, क्योंकि ज़िंदगी में कभी अब्बू को ऐसा कहा नहीं गया था, किसी भी अब्बू को नहीं कहा गया था। लेकिन अब आप बड़े हुए और आपने कहा अब्बू आप गलत कह रहे हैं, तो कंट्रोल से बाहर निकल गए। अब आप हो गए बदतमीज़, अब आप हो गए नाफरमान। लेकिन जो आपने किया वो आपने ये किया दैट यू पेव्ड योर वे। आपने अपना रास्ता निकाला, आपने खुद
कुछ नया सोचा, आपने दुनिया देखी। एक तो माँ बाप ने गलती ये कर दी कि डिश लगा के दे दी, किसी ने केबल लगा के दे दी, तो दुनिया देख ली। जब दुनिया देखी तो पहली दफ़ा ये सवाल पैदा हुआ कि हैं ये हमें क्या कहानी टोरी जा रही है आज तक। देयर इज़ मोर टू दिस वर्ल्ड, देयर इज़ मोर टू दिस लाइफ। सो हमारे लिए पेरेंटिंग बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि अब हम अपने बच्चों को कुछ नहीं बता सकते। जब पहले हम अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बता सकते थे, पहले वो हमें जो कुछ कहते थे हम कहते थे ओके सर। आज बच्चे हमें जो कुछ कहते हैं हम कहते हैं ओके सर। सो वी हैव बीन लिविंग थ्रू द स्टोरीज दैट हैव बीन टोल्ड टू अस, एंड हम में से चंद नाफरमान, चंद बदतमीज़, बेगैरत, बेशर्म, बेहया बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना रास्ता चुना। और सबसे मज़े की बात यह कि आज पेरेंट्स अपने बच्चों को यह तरबियत दे रहे हैं कि वो जो किसी ज़माने में बेगैरत थे और अपना रास्ता निकाल लिया है उन्होंने, उन जैसे बनो। कैसे कहानी बदल जाती है। किसी ज़माने में रेडियो डेविल्स बॉक्स हुआ करता था। शैतान का ख़ास तौर पे एक वो था कि इसमें से शैतान बोलता है। फिर जब रेडियो के बाद टेलीविज़न आया तो शक्ल नज़र आनी शुरू हो गई। लोगों ने कहा ओह दिस इज़ ब्लैक मैजिक, दिस इज़ सोर्सरी। तो रेडियो अच्छा लगना शुरू हो गया, क्योंकि रेडियो पे नाते भी आती थी। फिर टेलीविज़न डेविल्स बॉक्स हो गया। अब डेविल्स बॉक्स क्या है? फोन्स। अब देखिए कि पेरेंट्स बच्चे मोबाइल छोड़ के टीवी देख रहे हैं, कितने खुश होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो बच्चा कुछ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी कर रहा है। इट्स फनी हाउ वी बिकम द पीपल जो कि बस अपने दौर को देखते हैं, उस दौर के प्रोपेगेंडा को, उस दौर की सुनाई हुई कहानी को एब्जॉर्ब करते हैं, और उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं तो पता नहीं हमारी मेमोरी ही गायब हो जाती है। हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम किसी ज़माने में इसके बिल्कुल ही उलट बात कर रहे थे। सो दैट्स हाउ स्टोरीज शेप आवर लाइव्स। इन द एंड आई एम गोइंग टू एड्रेस हाउ इट इज़ गोइंग टू चेंज इट, हाउ दिस प्रोसेस विल ब्रेक। एक एग्जाम्पल तो छोटी सी मैंने आपको दे दी कि थोड़ा सा बदतमीज़, थोड़ा सा ट्विस्टेड होना पड़ता है कि मैं ऐसा करती हूँ कि मैं डेवलपिंग नेशन से होके डेवलप्ड नेशन का मसला हल करने की कोशिश करती हूँ, पॉइंट बी। तो थोड़ा सा क्रेज़ी तो बनता है, लेकिन आप किस कहानी से जुड़ें, व्हाट सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टोरी, व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा that you need to stick to change this world, उसका बड़ा आसान सा जवाब है। मगर उसका एक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि हम अपने पेरेंट्स की, अपने दोस्तों की, अपने टीचर्स की, अपनी हुकूमतों की, मुख्तलिफ सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस की प्रोपेगेंडा मशीनरी के अंदर रह रहे हैं, और उन्होंने ये डिटर्मिन किया है कि हम आपस में क्या बातें करें, हम कौन सी पढ़ाई पे तवज्जो दें, कौन सी नौकरियों की तलाश करें, किस बिज़नेस को बड़ा माने, किसको छोटा माने, किस काम को बड़ा माने, किस काम को छोटा माने। ये सब उनकी दी गई तरबियत है हमारे सर पे, और इस तरबियत ने हमें अगर दूर किया है तो किस चीज़ से किया है? इसने हमें दूर किया है अपनी ज़मीन से, अपनी सच्ची कहानियों से। अब होता क्या है कि जब मैं कहता हूँ ज़मीन तो हम सोचते हैं मुल्क। एक कितनी अजीब सी बात है, वही बात कि किसने सोचा था कि भाई ये अल्लाह ताला की दी हुई ज़मीन है, गोलाई में है, बैज़वी शक्ल की है, इस शक्ल पे कुछ लोग लकीरें खींचेंगे और वो कहेंगे इस लकीर के नीचे का पानी भी मेरा है, इस लकीर के ऊपर का आसमान भी मेरा है, इस लकीर से तुम गुज़रने के लिए तुम्हें पर्ची चाहिए, कोई ठप्पा लगाएगा, वो ठप्पे से हम गुज़रेंगे तो हम
फिर मुझे इस टुकड़े से अपना नाम जोड़ना है, मेरा उस टुकड़े से कोई, इट्स सो क्रेजी, इट्स सो क्रेजी. The only way we can leave this crazy, the only way we can find ourselves making a new story, we can find ourselves bringing people together on something that is almost good for all, is to understand कि हमारी एक फितरत है, हमारी एक नेचर है, बट हमने कल्चर्स के साथ जुड़ के अपने आप को दूसरे इंसानों से बहुत दूर कर दिया. हमने अपने बिलीफ्स को अपने दिमाग में पक्का करके कि मैं ही सही हूँ, मैं ही अटल हूँ, मेरे ही अब्बू ने जो बताया था या अम्मी ने जो बताया था, बस वही दी ओनली फेथ, दी ओनली राइट है. तो उससे जुड़ के हम अपने आप को बहुत सारे इंसानों से दूर कर लेते हैं. हम अपनी वतनियत, जिंगोइज़म का टर्म कभी गूगल कीजिएगा, हम अपनी जिंगोइज़म में अपने ही मुल्क के नाम के साथ जुड़ के दीगर ममालिक से नफ़रत करने को हक समझते हैं. सो जो चीज़ आपको इंसानों से दूर कर रही है, which is almost every story that is being told to you right now. Every politics right now is separating you from other people. Every sectarian divide is part of that process. Every linguistic issue is separating you from other people. हर बात जो कि आपके साथ, आपको काले गोरे मतलब कौन फेयर एंड लवली इस्तेमाल कर पाया है, कौन नहीं कर पाया है, इस पे भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े भिड़े हैं. कौन सी एजुकेशन है, कैम्ब्रिज से आए, कौन सा ए लेवल किया है, एफएससी किया. ओ माय गॉड, यू सी दिस डिफरेंस, दिस लाइन दैट हैज बीन ड्रॉन. तो हमें सेपरेट करने के लिए हर तरह का टूल मौजूद है. द ओनली स्टोरी दैट विल वर्क टू चेंज दिस एंड विल थ्रेटन दिस system, this model is what brings you closer to people. जब माँ बाप अपने बच्चों को करीब महसूस करें, जब बच्चे अपने माँ बाप को अपने करीब महसूस करें, जो पहले के हमारे सिस्टम्स थे उनसे परे, जब टीचर्स अपने आप को स्टूडेंट समझें, जब स्टूडेंट अपने आप को किसी काबिल समझे कि वो साथ को भी शेयर कर सकता है और तरबियत कर सकता है, जब हमारे फेथ के डिवाइड हमें इंसान से दूर ना कर रहे हो, हमारा फेथ हमें दूसरे इंसान से मोहब्बत करने पर मजबूर कर रहा हो, जब हमारी वतनियत हमें दूसरों की वतनियत को एम्पथाइज करने के लिए काम आ रही है. When I feel कि मैं जिस तरह अपने वतन से प्यार करता हूं, कोई और भी तो अपने वतन से उसी तरह प्यार करता है. मेरा क्या हक बनता है उससे उसके उस प्यार पे सवाल करना, या उसकी उस शनाख्त की वजह से उस पे अच्छे या बुरे का इल्ज़ाम लगाना. मेरी क्या हैसियत है, मैं भी तो वैसा ही हूं. जब आपको हर शख्स अपने जैसा लगना शुरू हो जाए, जब आपको हर मसला जो आपके साथ है वो दूसरों में नज़र आने शुरू हो जाएं, वो खुशियाँ जो आप हासिल करना चाहते हैं उसकी चाह दूसरों में नज़र आनी शुरू हो जाए, दैट स्टोरी इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड. इसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ. दुनिया के सबसे महंगा मीन्स के दुनिया के सबसे अमीर तरीन शहर में एक ऐसा मेयर सेलेक्ट होता है जिसकी फ़िलॉसफ़ी ऐसी है जिससे उसका पूरा मुल्क पिछले 50 साल से डिसएग्री करता है और सख्त उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा है. लेकिन वो अपनी पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी को साइड पे रख दें, उसकी सिर्फ ये बात कि मैं सबके लिए काम कर रहा हूँ, मुझे सबसे बात करनी है, मेरे लिए सब ठीक है, जो यहाँ रहता है, जो मुझे गाली दे रहा है वो भी मेरे लिए ठीक है, जो मुझ पे आवाज़ें कस रहा है वो भी मेरे लिए ठीक है, जिसने मुझे वोट नहीं किया मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ. ये आर्ग्यूमेंट सच बोल रहा है या झूठ उससे परे, लेकिन सब
को, एक लार्ज मेजॉरिटी को उसने अपनी तरफ मोह लिया है। तो ये सच्चाई जब आती है ना, ये फिर इसकी एक खुशबू होती है। डिवाइड करने वाली जो बात होती है ना, उसमें एक लड़ाई है, उसमें एक करख्तगी है, उसमें एक तड़प, एक अजीब परेशानी है, एक एंग्जाइटी है कि इसको क्यों वोट दे, ये क्यों वज़ीर आज़म बन गया। बट मिलाने वाली जो बात है उसमें एक खुशबू है, उसकी एक हैसियत है, उसकी हमारी ज़िंदगियों में बदल देने की एक सलाहियत मौजूद है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी कहानियाँ आप क्रिएट करें और ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को मिलें।